नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ट्रेंट रॉकेट्स वर्सेस मैनचेस्टर सुपर जायंट्स द 100 का ये मुकाबला फाइनल आज होने वाला है। फिन एलन या फिर टिम साइफर्ट, जॉस बटलर या फिर हेनरिक क्लासेन, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आज कैप्टन या वाइस कैप्टन बन सकता है, या फिर पॉल वॉल्टर की बल्लेबाजी वापस से ऐसे ही देखने को मिलेगी। इन सारी चीज़ों पे अच्छे से निष्कर्ष निकालेंगे, फिर एक टीम बनाएंगे और समझेंगे कि आज के मैच का ट्रम्प प्लेयर और हीरो कौन हो सकता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, फाइनल मुकाबला है, सिंपल 16 अगस्त 10:30 बजे रात को है और ये मैच लॉर्ड्स लंदन के ग्राउंड पर ये मुकाबला होने वाला है। ट्रेंट रॉकेट्स वर्सेस मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के बीच में। लंदन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैलेंस्ड विकेट होता है, बट आज का जो मैच है ये बिल्कुल एक न्यू पिच, फ्रेश पिच पर होने वाला है। तो कहानी किधर भी बदल सकता है, या तो लो स्कोरिंग मैच होगा या फिर हाई स्कोरिंग मैच होगा। ठीक है, मतलब चीज़ों को अच्छे से हम लोग एनालाइज करेंगे, हर पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग देखेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन से प्लेयर को हमें टीम में रखना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में। ट्रेंट रॉकेट्स के जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है, देखिए बेन डकेट और फिन एलन दोनों ओपन कर रहे हैं। इसके बाद एनोरिन डोनाल्ड, सैम बेलिंग्स, टिम डेविड, मिचेल सैंटनर, लेविस ग्रेगरी, क्रेग ओवर्टन, कैल्विन हैरिसन, मैट हेनरी और बेन सैंडरसन। अगर कोई दिक्कत होगी तो ही इसमें कोई चेंजेस है, नहीं तो फिलहाल कोई चेंजेस तो नज़र नहीं आ रहा। देख लेते हैं पावर प्ले और डेथ। पावर प्ले में ओवर्टन, क्रेग ओवर्टन, मैट हेनरी और बेन सैंडरसन, ये तीनों दिखाई देने वाले हैं। लेकिन डेथ ओवर में एक खिलाड़ी और बढ़ जाता है और वो होगा कौन? लेविस ग्रेगरी। तो क्या ग्रेगरी को वापस विकेट मिलेगा? क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेगा तो इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मैनचेस्टर के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। देखिए यहाँ पे पी वॉल्टर, टिम सेफर्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं ओपनिंग में। जॉस बटलर है, हेनरिक क्लासेन है, लुइस डुप्लोय, माइकल ब्रेसवेल, लियाम डॉसन, गस एटकिंसन, नूर अहमद, जॉश टंग और सोनी बेकर। ये मैनचेस्टर के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। जॉश टंग के बारे में मैंने आपको बताया था और उसके बाद मैंने आपको वॉल्टर के बारे में भी बताया था, साइफर्ट के बारे में भी बताया था। बट देखिए अभी इन टॉप 4 में कौन आज चल सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं पावर प्ले और डेथ। एटकिंसन, बेकर और जॉश टंग तीनों पावर प्ले में और तीनों डेथ में। अब यहाँ से इन्हीं तीनों में से एक खिलाड़ी वापस से इंपॉर्टेंट होगा। कौन होगा, क्या होगा, समझेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं लंदन का जो ग्राउंड है ओवरऑल ये किस तरीके के विकेट्स को बिहेव करता है, मतलब किस तरीके का यहाँ पर सिनारियो हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लंदन की टीम एक बार 80 रन पर ऑल आउट हो चुकी है और एक बार 105 रन पर भी वापस से सेम टीम जो है ऑल आउट होकर गई है। और एक मैच हुआ था जहां पर मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने 138 रन बनाए थे 9 विकेट पर। बाकी के जितने मैचेज हैं वो सब 3, 4, 5 विकेट पर हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे पिचेस ज़्यादा हैं जो कि 160, 170 के आसपास में रन बन रहा है और उसी हिसाब से हम मैच को एनालाइज करेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3 से 7 विकेट गिरने की संभावना जो है वो फर्स्ट इनिंग में दिखाई दे रहा है। स्पिनर्स गेम में बनेंगे, इस ग्राउंड पर स्पिनर्स रहते हैं, फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा, सेकेंड इनिंग में कम, लेकिन स्पिनर्स को विकेट मिल रहा है, फास्टर्स को भी विकेट मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में भी, सेकेंड इनिंग में भी। अब सवाल उठता है कि क्या चेजिंग पॉसिबल है? 50-50 है, फाइनल मुकाबला है, फ्रेश पिच होगा। कैसा होगा ये टॉस के टाइम पर पता चलेगा और वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा हमें पता नहीं चल रहा है पिच का रिपोर्ट, क्लियरली मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग पैटर्न्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, पैटर्न क्या कहेगा उस पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं पैटर्न को, किस तरीके से पैटर्न को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बैटिंग ऑर्डर। फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है। टोटल 9 मैच का यहाँ पर डेटा है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा सिनारियो को समझें तो क्या हिस्ट्री निकल के आ रहा है। देखिए एक ओपनर की अगर हम बात करें, सिर्फ एक ओपनर की, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हर मैच में एक ओपनर जा रहा है? देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा को हम लोग अब एनालाइज करेंगे। इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, हम लोग डेटा को एनालाइज करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, मेरा जो डेटा है, मेरी जो एनालिसिस है, उसको आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, जिस भी एआई से आप पूछना चाहो तो इस
सिनारियो पे पूछना और बोलना इस सिनारियो पे टीम बना के दो, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। मैं सिंपल बात बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर एक मैच ऐसा हुआ था जहां पर दोनों ओपनर फ्लॉप हुए थे, नहीं तो ज्यादातर मैचेस में हमें यह देखने को मिला है कि एक ओपनर यहां पर अच्छा खासा पॉइंट्स देके जा रहा है। तो हमें ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि दोनों ओपनर्स के चलने के चांसेस बहुत कम बार हुआ है। हो सकता है कि आज ऐसा हो जाए, इसलिए एक टीम आपको ऐसा भी बनाना है जहां पर टीम साइफर्ट, पी वॉल्टर दोनों को टीम में रखो या फिर बेन डकेट और फिन एलन दोनों को रखो। क्लियरली है, ऐसा एक बार हो चुका है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, लेकिन अभी तक ज्यादातर चांसेस एक ओपनर्स की तो है। क्लियर। थर्ड नंबर का खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो 3 बार के अलावे बाकी के टाइम यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स रहा है, मतलब कि टीम में ज्यादातर नहीं रहा है। 9 मैच में सिर्फ 3 मैच ऐसा था जहां पर टॉप 3 में से 3 नंबर का खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म किया था। बटलर के लिए क्या ये साबित होगा अगर बटलर की टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है? ये सवाल खड़ा होता है। अब उसका जवाब भी मैं आपको आगे दूंगा, ठीक है। इसके बाद 4 और 5 में से एक खिलाड़ी होगा जो आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देके जा सकता है, यानी कि ओवरऑल यहां पे मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 बैट्समैन हमें टीम में लेने की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर है। तो उसी तरीके से हमें टीम में खिलाड़ी को लेना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग में क्या इंपैक्ट रहता है, तो देखिए लास्ट मुकाबला हुआ जहां पे दोनों ओपनर जल्दी आउट हुए। इसके बाद जो मुकाबला हुआ दोनों ओपनर जल्दी आउट हुए। इसके बाद जो मुकाबला हुआ दोनों ओपनर जल्दी आउट हुए। इसके बाद जो मुकाबला हुआ दोनों ओपनर जल्दी, फिर इसके बाद, ठीक है। अब एक चीज हमें पैटर्न को समझिएगा कि पहले बैटिंग फर्स्ट करते टाइम एक ओपनर के चांसेस तो हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में ज्यादातर हमें यही मैच देखने को मिला है जब दोनों ही ओपनर जल्दी आउट होकर गए हैं। इनफैक्ट 46, 55 और 36 सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है। तो उस प्रोसेस में ये हमारा यहां का रिपोर्ट बता रहा है, यहां का एनालिसिस कह रहा है, यहां का डेटा कह रहा है ग्राउंड का, ठीक है। अब सवाल उठता है कौन सी टीम सेकेंड बैटिंग करेगी। अब देखिए 3 नंबर, वापस से 3 नंबर की बात करें तो यहां पर मिला जुला असर है, लेकिन 4 और 5 में से कोई एक खिलाड़ी यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस करके जा रहा है, जो कि आपके सामने डेटा कह रहा है। क्लियर है। सेम पैटर्न पर हमें जाना है, सेम कॉन्सेप्ट को समझना है और फिर सेम कॉन्सेप्ट को समझ के टीम आपको रेडी करना है। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई आपको कंफ्यूजन होगा। अब देखिए फर्स्ट इनिंग की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो देखो लेग स्पिनर 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, यहां पर भी 2 विकेट, ठीक है। मतलब साफ है, एक बार ऐसा हुआ है जब कोई लेग स्पिनर को यहां पर विकेट नहीं मिला है, ज्यादातर टाइम विकेट मिला है। यानी कि हैरिसन विकेट ले सकता है और चाइनामैन के तौर पे नूर अहमद शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है 1 से 2 विकेट। मिचेल सेंटेनर हो या डॉसन हो, कोई एक जो होगा कम से कम 1 विकेट मिलते हुए दिख रहा है फर्स्ट बॉल में, ठीक है। इसके बाद एक फास्ट बॉलर, 2 फास्ट बॉलर नहीं, एक ही फास्ट बॉलर है जो 2 विकेट तक जा सकता है। ओवरऑल अगर हम सिनारियो को समझे, अगर आप टीम को ऑल आउट करने के बारे में सोच रहे हो तो फिर आपको 2 फास्टर, 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए, और अगर 3 से 4 विकेट या 6 विकेट तक जा रहे हो तो 1 स्पिनर और 1 फास्टर के साथ आप जा सकते हो। बाकी ऑलराउंडर मतलब 1-1 विकेट। देखो 1 विकेट वाला ड्रीम टीम में आने के चांसेस कम है, लेकिन 2 विकेट वाले का कंफर्म है। उस हिसाब से सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जो 2 विकेट लेके जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर सेकेंड इनिंग क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। देखिए अगर हम बात करें फास्टर्स की तो 2 विकेट का तो चांसेज हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 विकेट के चांसेज हमें यहां पर दिख रहा है। अब देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यानी सेंटेनर जैसे खिलाड़ी को भी विकेट यहां पर सेकेंड इनिंग में मिल सकता है। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब विकेट नहीं मिला, यानी डॉसन हो या फिर सेंटेनर हो, सेकेंड इनिंग में इंपैक्ट आ सकता है। हाँ, सेकेंड इनिंग में लेग स्पिनर को उतना हेल्प नहीं मिला है डेटा के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कहता है सिनारियो, क्या कहता है सिस्टम। सिस्टम में देखिए
जॉस बटलर, फिन एलन, इन दोनों के चलने के चांसेस जो है वो सिर्फ 50% है, यानी कि दोनों में से कोई एक ही टीम में आ सकता है, दोनों के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको टीम रेडी करना है। अब हेनरी क्लासन और सैम बिलिंग्स और टिम साइफर्ट, यहां से या तो एक आएगा या दो आएगा, तीनों टीम में नहीं आ सकते हैं। देखो मैं प्लेयर्स चुनने का आपको इसको ट्रिक्स समझो या जो भी समझो, बट ये सिस्टम कहता है कि सेम कैटेगरी यानी कि विकेट कीपर सेक्शन से 8.5, 8.5, 8.5 ये 3 क्रेडिट है, अगर क्रेडिट के हिसाब से चले तो, ठीक है। और अगर हम इस हिसाब से चले तो ये 1 नंबर का खिलाड़ी और ये 4 नंबर का खिलाड़ी, ठीक है। तो या तो एक चलेंगे या फिर दोनों चलेंगे या फिर सैम बिलिंग्स चलेगा, मतलब साफ है इन तीनों में से कम एक चलेगा, मैक्सिमम 2 चलेगा, एक खिलाड़ी हमें हटाना पड़ेगा। उसी तरीके से बैटिंग सेक्शन को समझे, बेन डकेट और टिम डेविड, यहां से एक खिलाड़ी को हमें 100% टीम में लेना है, याद रखिएगा। तो हमने एक किल ले लिया, फिन एलन को मान लो हमने ले लिया, हमने बेन डकेट को ले लिया और फिर हमने एल डुप्लोए को ले लिया। ऐसा रोटेशन रखिएगा, ये नहीं करना है कि आप इन तीनों को ही ले लो, ये रिस्की होगा, हो सकता है कि ऐसा आ जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। मतलब यहां दोनों से किसी एक पर फोकस करना है, क्लियर। अब यहां से सी ओवर्टन, डॉसन और सैंटेनर, यहां से 2 हमें पिक करना है, पी वॉल्टर और ग्रेगरी, इन दोनों में से कोई एक को पिक करना है। ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आपको जो है ब्रैसवेल आएगा, कौन से आज के मैच में ट्रम्प प्लेयर के तौर पे, क्लियर है। जो स्टंग, हेनरी, नूर अहमद, इन तीनों में से मिनिमम एक को लेना है, मैक्सिमम 2 को लेना है, बस। अब देखिए सोनी बेकर और अटकिंसन, इन दोनों में से एक ही को लेना है, रोटेशन की बात कर रहा हूं, इन दोनों में से एक को लेना है। और ये सैंडरसन और हैरिसन, इन दोनों में से एक को लेना है, यानी कि 4 बॉलिंग सेक्शन से प्लेयर हमें चाहिए। या फिर आप सीधा ऑलराउंडर पे जा रहे हो तो आपने ओवर्टन को ले लिया, सैंटेनर को ले लिया, या फिर ओवर्टन को ले लिया, डॉसन को ले लिया, सैंटेनर को छोड़ के ग्रेगरी को ले लिया, और यहां से आपने ब्रेसवेल को ले लिया, या फिर ओवर्टन, डॉसन और वॉल्टर, ग्रेगरी और इनको छोड़ दो, ब्रेसवेल को लो। इस तरीके से आपको रोटेशन करना होगा, क्लियर। ट्रेंट रॉकेट्स के साइड से बेन डकेट की पारी अच्छी आ सकती है, क्योंकि 3 मैच से रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो ये जो खिलाड़ी होगा ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। फिन एलन भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, इसीलिए बोला ये दोनों खिलाड़ी अभी उतने अच्छे रिदम में पिछले 2 मैच से 3 मैच से नहीं है, इसलिए इनमें से कोई एक खिलाड़ी तो चलेगा, दोनों के चलने के चांसेस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है पिच कैसा होगा, ठीक है। हालांकि ज्यादातर मैचेज यहां पर ऐसा हुआ है जहां पर फर्स्ट इनिंग में एक ही ओपनर चला है, लेकिन रिकॉर्ड कहता है ये दोनों के चांसेस हैं, मतलब दोनों में से एक तो अच्छी पारी खेल सकता है, क्लियर है। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, हमें रोटेशन करना होगा। अब देखिए यहां पर टीम डेविड है, अगर इन दोनों को आप टीम से ड्रॉप कर रहे हो तो टीम डेविड को टीम में जरूर रखना और सैम बिलिंग्स को जरूर रखना। ये दोनों में से कोई एक तबाही मचा सकता है और दोनों में से कोई एक कैप्टन भी बन सकता है, ठीक है। चलिए, नहीं तो सिंपल हम लोग बेन डकेट को सी बनाओ या फिर फिन एलन को सी बनाओ अगर फर्स्ट बैट होता है तो। अब देखिए ट्रेंट रॉकेट के साइड से अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट पर बात करें तो मैट हेनरी 1 से 2 विकेट के रेंज में है, क्रेग ओवर्टन बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, सैंटेनर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बनेगा। तो जो मैंने आपको सिचुएशन बताया है कि 3 ऑलराउंडर में से कम 2 को लेना है, तो उसमें सैंटेनर हो सकता है, और अगर सेकंड बॉल गया तो और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद सैंडरसन एज ए ट्रम्प खिलाड़ी आपको आज के मैच में दिखने वाला है, क्लियर। अब देखिए ट्रेंट रॉकेट्स के साइड से अगर हम बात करें वेन्यू पर, तो एक बेन डकेट है जो कि एक मैच में 35 रन बनाया, उसके बाद किसी का भी यहां पर एवरेज अच्छा नहीं है सिवाय बेन डकेट का। और अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखें तो मैट हेनरी एक मैच खेला है, 3 विकेट लेके गया है, बाकी और किसी का रिकॉर्ड यहां पर बढ़िया नहीं है। अब हेड टू हेड, अगर हेड टू हेड को देखो तो बेन डकेट वापस से 37 का एवरेज है और फिन एलन का 44 का एवरेज है हेड टू हेड में, तो ये दोनों खिलाड़ी वापस से अच्छे हैं। लेकिन एक खिलाड़ी और है छुपा हुआ जो सैम बिलिंग्स है, जिस पर फोकस कम रहेगा, जिसका एवरेज 34 का है हेड टू हेड में, क्लियर। बॉलिंग सेक्शन में क्रेग ओवर्टन जो है हेड टू हेड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 4 मैच में 6 विकेट है, बाकी ग्रेगरी को उतना नहीं मिला है,
सेंटेनर को 6 मैच में 7 विकेट है। तो यहाँ पर सेंटेनर और क्रेग ओवर्टन, ये जो 2 खिलाड़ी हैं, इन दोनों का रिकॉर्ड हेड टू हेड में अच्छा है। और ओवर्टन का तो ग्राउंड पर छोड़ो, मैट हेनरी का ग्राउंड पर अच्छा था लेकिन हेड टू हेड में अच्छा नहीं है। ट्रेंट रॉकेट के खिलाड़ी बेन डकेट, दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बेहतर होता है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए अच्छा रोल में हो सकता है। फिन एलन सेकंड बैट में बेहतर परफॉर्मेंस करता है और डोनाल्ड का कुछ खास नहीं दिख रहा है। टीम डेविड जो है वो बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और सैम बिलिंग्स की बात करें तो सेकंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। मिचेल सेंटेनर बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और ग्रेगरी की बात करें तो फर्स्ट बॉल में, और क्रेग ओवर्टन की बात करें ये भी फर्स्ट बॉल में, और कैल्विन हैरिसन की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। मैट हेनरी फर्स्ट बॉल और बेन सेडरसन बोथ, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेंट रॉकेट्स के साइड से प्लेयर्स का स्टैट्स और रिकॉर्ड्स, जो कि इनिंग वाइज कैसा खेल सकता है। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर मैनचेस्टर के साइड से। देखिए टीम साइफर्ट लास्ट मैच में 0 पे आउट हुआ, उसके पहले 80, 55 और 62, तो आज के मैच के लिए वापस से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। और बचता है एक पी वॉल्टर, जो कि लास्ट के 4 मुकाबले में बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया है। आज के मैच के लिए रिस्की पिक होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्लासेन और बटलर, इन दोनों में से कोई एक फटेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग जाना है। लेकिन एक खिलाड़ी है, वो है एल डुप्लोए, जो कि आज के मैच में मैनचेस्टर के साइड से ट्रम्प प्लेयर के साइड में दिखने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं मैनचेस्टर से बॉलिंग। तो देखो एटकिंसन को लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, आज के मैच में 1 से 2 विकेट जा सकता है। सोनी बेकर भी 0 से 2 विकेट और जॉश टंग भी 0 से 2 विकेट। इंपॉर्टेंट कौन होगा? नूर अहमद इंपॉर्टेंट होगा और एल डाउसन, ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आज के मुकाबले में मिचेल ब्रेसवेल भी इंपॉर्टेंट है ऑलराउंडर सेक्शन में। तो रोटेशन ऑलराउंडर में आप ब्रेसवेल को या तो क्लासेन से कीजिए या फिर टीम साइफर्ट से कीजिए। मैनचेस्टर के साइड से वेन्यू पे पी वॉल्टर का 4 मैच में सिर्फ 25 रन है, एवरेज बिल्कुल खराब है। टीम साइफर्ट एक ही मैच खेला है इस ग्राउंड पर, 67 रन बनाकर गया। बटलर 3 मैच में सिर्फ 33 रन है, अच्छा नहीं है। क्लासेन का अच्छा नहीं है, एल डुप्लोए का भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हिट टू वेन्यू पर देखा जाए तो टीम साइफर्ट का ही रिकॉर्ड अच्छा है, बाकी का अच्छा नहीं है। अगर विकेट्स के मामले में देखा जाए तो लियाम डाउसन 18 मैच में 24 विकेट लेके जा चुका है इस ग्राउंड पर। और इसके बाद सोनी बेकर को 1 में 2 विकेट, टंग को 1 में 1 विकेट। तो वेन्यू पे लगभग एवरेज है। मैनचेस्टर के साइड से हेड टू हेड में पी वॉल्टर का 3 मैच में सिर्फ 56 रन है, कुछ खास नहीं है। टीम साइफर्ट का 1 मैच में 12 रन। तो हेड टू हेड में इन दोनों का रिकॉर्ड खराब है। हेड टू हेड में बटलर है जिसका 42 का एवरेज है और एक एल डुप्लोए है जिसका 32 का एवरेज है बस। बॉलिंग सेक्शन में जॉश टंग का 3 मैच में 4 विकेट है, सोनी बेकर का 3 में 3 है, बाकी सबका एवरेज है। पी वॉल्टर का 4 में 5 विकेट है। अब हम लोग देख लेते हैं मैनचेस्टर के साइड से। पी वॉल्टर बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, लेकिन भाई साहब बहुत रिस्की वाला प्लेयर है। या तो कैप्टन सीधा बनेगा या फिर आज के मैच में लोगों को धोखा देके जा सकता है। टीम साइफर्ट सेकंड बैट में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देता है। जॉस बटलर बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और हेनरी क्लासेन की बात करें फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और एल डुप्लोए बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और मिचेल ब्रेसवेल की बात कर लेते हैं फर्स्ट बॉल। और लियाम डॉसन की बात कर लेते हैं सेकेंड बॉल। एटकिंसन की बात कर लेते हैं बोथ परफॉर्मेंस। नूर अहमद बोथ परफॉर्मेंस, सेकेंड इनिंग में आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। जॉश टंग सेकेंड बॉल और सोनी बेकर सेकेंड बॉल, ठीक है। तो ये हो गया आपके मैनचेस्टर के साइड से प्लेयर्स का इनिंग वाइज परफॉर्मेंस किसका कैसा दिख रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट एक टीम, ठीक है। हेनरी क्लासेन को मैंने रखा है फिलहाल, सैम बिलिंग्स को रखा है। आप चाहो तो टीम साइफर्ट को रोटेशन में लेके आओ हेनरी क्लासेन के जगह पे या फिर मिचेल ब्रेसवेल के जगह पे। क्लियर है। एल डुप्लोई को रखा है, बेन डकेट को रखा, फिन एलन को रखा। बेन डकेट को कैप्टन बनाया, क्रेग ओवर्टन रखा है। आप चाहो तो क्रेग ओवर्टन के जगह पे एल डुप्लोई को वीसी रखो या फिर मिचेल ब्रेसवेल को या फिर डॉसन को। सेंटेनर भी है टीम में रखा हुआ है। अब देखिए मैंने यहाँ पे तीनों को रखा है टीम में, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक रोटेशन होगा। ये तीनों ही परफॉर्मर है, तीनों ही परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए मैंने जो खिलाड़ियों को लिया है ये परफॉर्मर वाले प्लेयर है। लेकिन डिपेंड करता है कि फर्स्ट इनिंग खेलते हैं या सेकेंड इनिंग खेलते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होंगे।
फिर मैंने नूर अहमद को रखा है और सैन एंडरसन को रखा है। अब बाकी खिलाड़ियों को हमें रोटेशन में लेके जाना होगा कि कौन किस तरीके से फर्स्ट इनिंग में जाता है, कौन किस तरीके से सेकेंड इनिंग में जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। ये आखिरी मैच है, कल एक वीडियो लेके आने वाला हूँ ओडीआई हिस्ट्री के ऊपर, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री टाइप का वीडियो है, देखिएगा, बताइएगा कैसा है। तो फिर हम क्रिकेट से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियोज़ और लेके आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।